लड़की आई हुई थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो लाइव देख रही है तो वो दोबारा एक बार आए और वो कौन थी कौन नहीं थी उसको लेकर के ना मार्केट में बहुत ज्यादा अफवाह फैल गया कि यार ये वो नेहा थी। अब मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि वो नेहा थी, क्योंकि मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूँ कि अगर वो नेहा होती तो वो गट सकती थी सामने आकर के बात करने का, और लाइव है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो आई होप आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, सो प्लीज अगर आप सभी को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे कि आज का ये हम टॉपिक कवर करते हैं, अभी मैंने सुनवा दी इनकी जो हमारे लप्पू भैया हैं उनकी बातें। अब उन्होंने बोला है कि वो जो नेहा थी, ये जो हम सभी इतनी लाखों करोड़ों ऑडियंस यहाँ पर देख रही है, वो जो कल की लाइव में नेहा आई हुई थी, कल नहीं सॉरी परसों जो इन्होंने लाइव रखा हुआ था उसमें वो जो नेहा नाम की लड़की आई हुई थी, और वो नेहा नाम की लड़की वो नेहा आशीष तिवारी नहीं है। और अगर वो आती भी तो गट्स रखती। अरे भाई, गट्स से मुझे याद आया, आप मुझे एक बात बताइए लप्पू भैया और जगत दीदी, गट्स इतने दिनों से लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं कि आओ 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 अपनी बात रखो, तो कहाँ गए दीदी जी के गट्स? इतना आपको जब 100% श्योर है, एक तरफ आप बोलते हो कि पता नहीं सामने वाला क्यों मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, और एक तरफ आप सफाई देने के लिए आ जाते हो कि अगर वो होती नेहा आशीष तिवारी तो इतना गट्स रखती यहाँ पर पब्लिक में बोलने का। इतने ही तो उनमें गट्स की कमी है। अगर इतने ही उनमें गट्स होते तो वो कब का हम सबको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर देती। लेकिन यहाँ जब भी वो आती हैं बस यही बोलकर जाती है, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कोई अपराध नहीं करा। 2 महीने से ये और इनका पूरा घर पूरा खानदान सभी लोग मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें गट्स नहीं है। जो उनने करामात यहाँ पर कराई हुई है, जो यहाँ पर गंदगी फैलाई हुई है, उसको फेस करने का सामना नहीं है। यहाँ पर एक और बात आप सभी से मैं क्लियर कर दूंगी जो कि 100% श्योर है और मैंने खुद सुनी है, मुझे पता लगा है कि क्या क्या इनके कांड करने से इनके पीछे हो रहा है। ये भी आज आपसे क्लियर करूंगी सारी चीजें। सो आप लोग प्लीज शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और बाद में आप अपनी अपनी राय मुझे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जिसको जो लगता है। और हमेशा आप सभी से यही कहूंगी कि अगर आप लोग मुझे समझने के लिए हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करिए कि क्या ऐसा हो सकता है, इसका ऐसा इसका। तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग से ज्यादा हम सभी, ये हमारी जो ऑडियंस है उसका दिमाग ज्यादा चलता है, क्योंकि काफी सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने भी इस चीज को नहीं पकड़ा जो हमारी ऑडियंस ने शुरू से लेके एंड तक उसने ये सारी चीजें समझी और हमेशा ये बोला। लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसकी वजह से वो यहाँ पर बोल नहीं पाते। तो पहले मैं आज इनकी वीडियो का जवाब दे देती हूँ, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में अपनी बात मैं यहाँ पर रखूंगी। आकर के तो कोई भी आकर के लड़की कुछ भी बोल करके चली गई, और क्या बोला हुआ था, मेरे पैनल पे आ गई। ओ माय गॉड। तो मेरे को सीधे आवाज से पता लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास लग रहा है कि वो आवाज कहीं ना कहीं डबिंग करने की या तो कोशिश की गई है, या तो कोई और इंसान है जो आकर के लाइव में बात करना चाह रहा था, बट कोई टेक्निकल एरर की वजह से वो बात नहीं कर पाया। बट इसको इतनी हवा दे दी गई कि वो नेहा है, तुम सच नहीं बता रहे हो। भाई मुझे खुद ही नहीं पता, उसने ना चेहरा दिखाया ना कुछ किया, और वो नेहा कोई बहुत सारे लोग नेहा है। अब मैंने किसी को ऐड करने की कोशिश की, कोई ऐड हुआ, अभी भी मैं किसी को ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने जानबूझ के स्क्रीन से आया ताकि वो नेहा अगर वापस से वीडियो दे। अब तो आप सुनिए, इन्होंने बोला है हमारे लप्पू भैया ने कि वो नेहा जो थी और कोई और आया और पता नहीं चला, और मैं उसकी आवाज, अरे भाई आप इतने दिन से आवाज, हम सभी जो देख रहे हैं हम सभी उनकी आवाज पहचान गए। आप आवाज कितना छुपाओगे उसको यार? इतने भी मत गिरो उस लड़की के लिए कि अपनी पत्नी का साथ ना देती हो अभी तक, जहां जहां इन्होंने बोला है। क्योंकि ये दिमाग जो इनका चल रहा है, इनके हम सभी को पता है AI का ऐसा वैसा। लाइव हम क्यों ही आते हैं, क्यों ये सारी चीजें होती हैं? क्योंकि जो सामने होता है वही इसमें AI का, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कैसे AI इसमें आ जाता है, कैसे ये सारी एडिटिंग हो जाती है लाइव में। तो मैं जहां तक जानती हूँ यहाँ पर तो भाई लाइव में फिल्टर तक नहीं लगता है, और कोई अदर आके कैसे अपनी वॉइस यहाँ पर चेंज करके सिर्फ डायरेक्ट ये बोलेगा कि मैं लाइव में आ गई हूँ, मैंने पैनल ज्वाइन कर लिया है। अगर कोई अदर ऑडियंस होगी, इतनी समझदारी वाली बात जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, जो इतनी समझदारी अगर आपने उस टाइम पर दिखाई होती, जो आपने इतना गुमराह किया है ऑडियंस को, तो शायद कुछ आपका भला हो जाता। अब आप सोच रहे हैं कि हम अपनी गंदगी पर चादर डालें, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो आप यहाँ पर 24 घंटे आपके, तो गलतियां कोई अपराध भी होता करता है ना, तो वो भी अपना एक ना एक सबूत यहाँ पर छोड़कर जाता है। कोई कितना भी बड़ा केस क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे हमेशा वो ऐसी गलती कर देता है कि भाई उसको उसके पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, कानून वो पकड़ ही लेता है कि वो बंदा कौन था। ये तो हम सभी जानते हैं। फिर हम लोगों को आप इतना ही गुमराह कीजिए जितना भाई ऑडियंस समझ सके। जितना आप मूर्ख बनाना चाहते हो उतना ऑडियंस है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ लगता है कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूं कि जो भाई सारी डिग्री स्कूल वगैरह सब कुछ, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई हो ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ ही नहीं होगा इधर। तो AI में क्या ये सब हो जाता है? लाइव में जो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, उसमें ऐसा पॉसिबल है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी भाई। लाइव में तो मैंने जहां तक देखा है फिल्टर तक भी नहीं लगता, जो ओरिजिनल चीज होती है वही होता है सब कुछ। लेकिन फिर भी
ये कौन ही दुनिया में कितना कवर कर रहे हैं। इतना अगर शायद इनने अपनी बीबी की बात मानी होती तो आज वो उसके साथ में रह रही होती, जो आज दर दर भटक रही है अपने माँ के कहीं 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 कहीं। और सुन लेते हैं इनकी बातें। तो एक बार अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करके सारी चीजों को क्लियर करते हैं कि भाई क्या चीज है, लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चीजों को लेकर वो नहीं आएंगी। जो लड़की अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पर आती, लेकिन कल के बाद कोई भी लड़की नेहा नाम की कोई भी नहीं आई, कोई भी नहीं आई। अगर किसी की वजह से कुछ गलती होती तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट करती कि भाई मैं थी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सारी चीजें नॉर्मल हो। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि ऑडियंस में से कोई आ जाए ये सारी चीजें करें। दूसरी बात, बहुत सारी चीजों को लेकर के कुछ बातें बनाई जा रही है जो कि मैं समझता हूँ सब लोग बंद कर दीजिए इस चीज को, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा इन सारी चीजों को जिक्र करने का। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सब अपनी अपनी जगह खुश है, और होपफुली आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं खुद सिवान जाऊँ। अब भाई साहब सिवान जाएंगे। इतने दिनों से हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सारी ऑडियंस यहाँ पर बोल रही है। अब जब सबके काले चिट्ठे यहाँ पर खुलने लगे तो इनको सिवान देखने लिया, सिवान जाने लगे। क्यों? क्योंकि अब तो वहां मनीषा है ही नहीं। अब तुम वहां कर, अब वहां जगत दीदी कोई नाम भी नहीं रखेगी, क्योंकि जहां पर जगत भैया वहां पर मनीषा नहीं होनी चाहिए। मनीषा को पहले मायके भिजवा दिया कि जाओ तुम उधर, अब ये सिवान जाएंगे। 1 महीने से किसका मुंह देख रहे थे? मुंह में क्या भर के बैठे थे? मुंह नाक कान में सब। जब वो चली गई तो तुम्हें सिवान जाना है, उसको घर से निकाल दिया, अंबाला में टाइम चाहिए था, सब चाहिए था तुम्हें। अब जब सारी चीजें यहाँ पर हम सभी के सामने खुल रही हैं, तुम्हारे बिना बताए, तुम्हारे बिना मर्जी की सारी चीजें अब खुद ब खुद जो सामने आ रही हैं, तो अब इनको मिर्ची लगने लगी है। अब इनको लग रहा है कि मैं कब सही तो हो नहीं रहा हूं, कब मैं अब यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करूं। क्योंकि जो उन्होंने करा, इन्होंने सोचा था कि मुझे अवार्ड मिलेगा पब्लिक, उसके बदले एक बार तो चलो ठीक है मान लेंगे लोग कि हाँ जब तुम्हें सिवान जाना चाहिए था, जब इतने दिनों से, तब तुम सिवान नहीं गए। अब तुम्हें ये जब सारी करती थी तुम लोग, तो अभी तो बोल रहे थे ना, अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने अगर इनका वीडियो देखा हो, मुझे सीहोर जाना है। सीहोर क्यों जाना है? क्योंकि वहां हमारी जगत दीदी ने प्लॉट लेके इनके लिए रख दिया है, सीहोर जाना है भगवान जी के दर्शन करने। फिर इसके बाद आता मुझे उज्जैन जाना है, फिर तुरंत बाद। इतना दोगला इंसान है ये, इतना दोगला इंसान कि कब खुद का थूक खुद ही चाट लेता है, इतना दोगला है, सच बता रही हूँ। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि यार जो भी, बाकी अभी मेरा न्यू ईयर का कुछ प्लान मैं देखता हूँ, लेकिन मैं खुद सिवान जाने का भी मैं प्लान कर रहा हूँ, सिवान जाऊँ। और मेरे को ना ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे कुछ बातें वाकई में आप लोगों से करनी है, कुछ बात, बहुत सारी बातें आप लोगों को बतानी है जो कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो नेहा का सच आज का कंटेंट मिली ना रिएक्शन चैनल वालों को कि ये बात करने आई थी, ये ऐसा था वैसा था, ये था वो था, तो भाई मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि कोई था। अगर वो होता तो सामने से बात करता, लेकिन इसका भी एक मुद्दा बना दिया है, क्योंकि क्या है ना, कि हॉट टॉपिक तो बना ही हुआ है कि भाई पता लगे कि हाँ सचिन है। अब कोई भी नेहा नाम की लड़की आ रही है तो लोग लिंक करते रहे, कोई भी मनीषा नाम की लड़की आ रही है तो लोग बोलने लगेंगे। अब कहीं पे कोई सचिन नाम से चला जाएगा तो वहाँ पे भी लोग आपको बोलने लगे। और ऐसा भी हो रहा है कि हमारी एकदम ईमेल आईडी से हमारी वो नेम से एकदम चैनल बनाए गए हैं। अब ऑलरेडी टिक नहीं लगा क्योंकि टिक तो वेरीफाई करता है, 100 के फीड नहीं बने हुए हैं आपकी मनीषा के नाम से, अपना के नाम से, इंस्टाग्राम से, लास्ट के नाम से, उसी नाम से, शॉर्ट्स के नाम से, और उस नाम का यूज करके लोग दूसरे चैनल पे जाकर कमेंट कर रहे हैं। आजकल एआई के जमाना है, एआई की हेल्प से लोग आवाज भी आपको बताऊंगा क्या क्या सिस्टम है। मैंने इस्तेमाल किया और मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर कायदा लिंक भी पोस्ट करूं। अभी आज तो स्टूडियो फुल हो गया, मैं किसी और लोग ऐड करूंगा, बाकी किसी को फिलहाल ऐड नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूं सब लोग कहीं बात करना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेरे घर वाले ओपन, घर वाले डिस्कस करेंगे, उसके घर वाले शायद। तो इन चीजों को लेकर अगर हम कोई मेरा फोन ओपन है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मेरे घर वाले ओपन, घर वाले डिस्कस कर लेंगे, उसके घर वाले भी शायद ओपन हो। तो इन चीजों को लेकर के अगर हम कोई भी तरह का अफवाह फैला रहे हैं तो इनके घर वाले ओपन हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब पासवर्ड तुम्हारा चेंज कर दिया जाता है, तुम एक बार अपनी पत्नी को पासवर्ड दिखा देते हो, फिर क्या ही लॉजिक बनता है उसको दोबारा से पासवर्ड डालने का? यार इतना झूठ, इतना गंदा इंसान है, इतना दोगला इंसान है, कुछ पूछो ही मत। एक टाइम पर जब मनीषा खुद मांगती थी कि मुझे पासवर्ड दिखाओ, तब ये खुद अपने बार बार चेंज करता था। आज हम लोगों को बोल रहा है, खुद बोल देता है पहले, फिर खुद अपनी ही बात से मुकर जाता है। अब बता रहा है सारी ऑडियंस, अगर ये लोग ओपन होते, इन्होंने बोला कि जगत दीदी की फैमिली ओपन है, कहाँ है ओपन? यही तो हम लोग चाहते हैं कि ओपन आए, जो भी सारी चीजें हैं क्लियर करे ऑडियंस को। अभी तक हमें कहीं भी इनकी एक हर कुछ होता है 4 दिन बाद 10 दिन बाद तो ये लोग सो के उठते हैं। सुची का वीडियो आया, उसके 4 दिन बाद इन्होंने एक लंबी अच्छी खासी चौड़ी वो कम्युनिटी पोस्ट डाली, सारे उसमें इतना लंबा चौड़ा। अगर यार वो यहाँ पर मुंह में आकर भी बोल सकते हो, सभी का फेस, सभी के चीजों का, सारी कमेंट्स का सामना करो। इंसान वही डरता है जो गलती कर छुपाता है, जो गलती करता है वही छुपाता है। इसने गलती करी, हम सभी के सामने एक्सेप्ट की, ये रियलिटी है। इसने गलती करी, कुछ चीजें हम सभी के सामने एक्सेप्ट की, इसलिए हम सभी से नजर मिला पा रहा है। और जो बंदा एक्सेप्ट नहीं किया है वो नजर नहीं मिला पा रहा है। आप समझ गए हैं इसको? इतने गट्स वाली अगर मैं बात बोलूं तो इसमें इतने गट्स हैं। इसने गलती करी, प्रूफ दिखाए सामने, हम सभी से बात करता है, चाहे वो कुछ भी कंडीशन हो। लेकिन सामने वाली पार्टी, हमारी जगत दीदी, उनके भाई, उनके बहन, इतना झूठ का शुरू से बस उन्होंने यही एक काम कर लिया है कि मेरे चैनल पर कोई नेगेटिविटी नहीं जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। उनमें कुछ गट्स नहीं है ना, उनके वो भाई बहन ये जो सपोर्ट कर रहा है अभी एक टाइम पर उन्हीं लोगों की पोल पट्टियां खोलने के लिए जब यहाँ पर आ गया था।
कि मैं ऐसा कर दूंगा, उस घर में बस अकेली शुभा अच्छी है, बाकी सब पूरा उनके बस अकेले पापा और शुभा की बात बोली थी, बाकी सब पर ब्लेम। इतने झूठे लोग। अब वही लोग, कम से कम अपनी बात पर टिका तो रहा करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी तुम कुछ बोलते हो। समझ ही में नहीं आता ये बंदा कितना बेवकूफ है। क्या जो ऑडियंस है ना, उनके मेंटल स्टेट पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। कुछ चीजें तो वाकई में बहुत फर्क पड़ी और कुछ चीजें जो है ना वो अब दूसरे तीसरे लोग अननेसेसरी, जब चीजें सारी शट ऑफ हो चुकी हैं, सारी शट डाउन पे आ चुकी हैं, तो उन चीजों को वापस से पोक करने का कोई वो नहीं है। तो मैं कुछ लोगों को ऐड करूंगा, देखता हूँ कि ये है कि नहीं। हेलो जी, हेलो, कट गया। तो मैं ऐड कर रहा हूँ जो भी नेहा। नहीं, हाँ, मुझे आप एक चीज बताइए कि ये जो कल परसों का इन्होंने वीडियो है, ठीक है नहीं थी, हम मान लेते हैं। फिर हमेशा अगर आप सबने इनकी वीडियो देखा हो तो हमेशा जब भी ये लाइव आते हैं तो 1-1.5 घंटे से पहले जाते ही नहीं हैं। इतने लोगों को ऐड करते हैं किसी ना। उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि उसको मतलब जब आपको नेहा नाम का ये चीज आई हो, आपको 16 मिनट में ही वीडियो एंड करना पड़ा। वैसे तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करके एक आधा घंटा तक लाइव रहते हैं, 11 12 बजे रात तक। इसके बाद ऐसा क्या हो गया था उसमें कि आपको ऑडियंस जुड़ रही थी, सवाल करती या कुछ भी करती बस, लेकिन आपने जैसे ही नेहा का नाम सुना फटाफट से, मतलब उस पैनल पर 4 लोग थे, उसके अलावा इनने किसी को भी नहीं जोड़ा, तुरंत हाँ चलिए ठीक है करके सारी चीजें क्लियर कर दी। और प्रूफ की बात आपने ये क्यों बोला अपनी फैमिली को, जब आपको प्रूफ आप यहाँ मांगते हो। अब जब प्रूफ आपको मिल गया है तो आप ऐसे क्यों भाग रहे हो, बस मुझे आप सब ये बता दीजिए। हम वेट करते हैं इन लोगों के और भी वीडियो का। और हाँ, एक और चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, मुझे पता चला है कि जो जबलपुर में एक ये क्या हो रहा है यार, मुझे हालांकि आइडिया नहीं है, एक बड़ा वो हो रहा है, क्रिएटर्स वहां पर पहुंचने वाले हैं, वहां पर कुछ प्रमोशंस वगैरह होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह के, ऐसा कुछ सभी को जानकारी है। उसमें सारे लोग जाने वाले हैं, सभी लोग जाने वाले हैं, नीतू मेहना से लेकर मीशू रोशन तक सभी लोग। लेकिन हमारी जो जगत दीदी है उनको इनवाइट नहीं करा गया। क्यों, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जिन्होंने ये चीजें करी हुई हैं, सारी अरेंज करी हुई हैं, उन्होंने सीधा क्लियर टू क्लियर इनसे बोला है कि आपकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत गंदगी हो गई है, अभी ये सही सिचुएशन नहीं है, सही टाइम नहीं है आपको इनवाइट करने का। इतनी बड़ी बात बोल दी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने हद तक, मतलब अब लोग उनको बुलाना, फिर चाहे तुम यहाँ कितना भी कर लो। और जब कोई लोग, मैं मान लेती हूँ चलो ये गलत नहीं है, जगत दीदी गलत नहीं है, तो क्यों नहीं आ रही प्रूफ रखने के लिए, क्यों नहीं आती अपनी बात रखने के लिए। अगर इतनी गलत होती मैं किसी की भी नहीं सुनती। तो आप भी आइए, आपसे भी जवाब चाहिए सारी ऑडियंस को, क्यों आप चुप हैं। सभी लोग चाहते हैं कि सब उनकी फैमिली से सबके यहाँ पर वीडियो आ रहे हैं, हर चीज अपनी यहाँ पर सफाई दे रहा है। अगर कुछ किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगता है तो अपनी सारी चीजें क्लियर करता है, लेकिन आप यहाँ पर सारी चीजें क्लियर क्यों नहीं आ रही, आपको किस चीज का डर। और इससे ज्यादा यार बदनामी, इस चीज से ज्यादा डर और किसी को किसी भी चीज का नहीं हो सकता, जो आपके साथ हुआ है और अभी हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आऊंगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।